हेलो दोस्तों, डेली ज्ञान भंडार चैनल में आपका स्वागत है। वेंकटेश्वर स्वामी को गोविंदा नाम कैसे पड़ा पता है? इसके पीछे बहुत ही सुंदर कथा है, आपको जरूर सुननी चाहिए। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु लक्ष्मी माता के खोज में भूलोक आए थे। तब भूलोक में उन्हें भूख, प्यास ऐसे मानवीय गुण प्राप्त हुए। एक दिन ऐसे ही लक्ष्मी माता के खोज करते करते भगवान श्रीनिवास ऋषि अगस्त्य के आश्रम में चले गए और उन्हें कहा, हे मुनिवर, मैं एक निश्चय करके इस भूलोक पर आया हूँ और कलियुग के अंत तक मैं यही रहने आया हूँ। मुझे गाय का दूध बहुत पसंद है और मुझे अपने दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे भोजन के रूप में चाहिए। मैं जानता हूँ आपकी एक बड़ी गौशाला भी है जिसमें बहुत सारी गायें हैं, तो क्या आप मुझे मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक गाय दे सकते हो? इस पर ऋषि अगस्त्य मुस्कुराए और बोले, स्वामी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप श्रीनिवास के मानव रूप में भगवान विष्णु ही है। मुझे बहुत खुशी है कि इस ब्रह्मांड के निर्माता और शासक मेरे आश्रम आए, लेकिन मैं आपकी माया को भी जानता हूँ और मैंने ये भी जान लिया है कि आपने मेरी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए इस मार्ग का अनुसरण किया है। तो स्वामी, मेरी भी एक शर्त है कि मेरी गौशाला की सबसे पवित्र गाय केवल उसी व्यक्ति को दी जानी चाहिए जो अपने पत्नी के साथ आए। तब मैं निश्चित रूप से आपको उपहार के रूप में एक गाय देना चाहूँगा, लेकिन मैं ऐसा तभी कर सकता हूँ जब आप देवी लक्ष्मी के साथ मेरे आश्रम आए और गायदान मांगी। तब तक मुझे माफ कर दो। श्रीनिवास मुस्कुराए और बोले, ठीक है मुनिवर, मैं निश्चित रूप से वही करूँगा जो तुम चाहते हो। और वे अपने स्थान पर लौट गए। कुछ दिनों के बाद जब श्रीनिवास ने देवी पद्मावती के साथ विवाह किया, तो विवाह के कुछ समय बाद भगवान श्रीनिवास अपनी दिव्य पत्नी पद्मावती के साथ ऋषि अगस्त्य के आश्रम आए। लेकिन उस समय ऋषि आश्रम में नहीं थे। भगवान श्रीनिवास को उनके शिष्यों ने पूछा, आप कौन हो और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, मेरा नाम श्रीनिवास है और यह मेरी पत्नी पद्मावती है। मैंने अपने आचार्य से अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक गाय दान करने के लिए कहा था, लेकिन आपके आचार्य की यह शर्त थी कि वह गायदान तभी देंगे जब वह अपनी पत्नी के साथ आएंगे और गायदान मांगेंगे। तो अब मैं अपने पत्नी के साथ आया हूँ, और क्या आपके आचार्य मेरे आने का समाचार जानते हैं? शिष्यों ने कहा, हमारे आचार्य आश्रम में नहीं है, इसलिए कृपया अपनी गाय लेने के लिए आप फिर से वापस आइए। ऋषि के शिष्यों ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। श्रीनिवास मुस्कुराए और बोले, मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं पूरे जगत का सर्वोच्च शासक हूँ, इसलिए आप सभी शिष्य मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और मुझे एक गाय दे सकते हैं। मैं दोबारा नहीं आ सकता। शिष्यों ने कहा, शायद आप इस स्थान के शासक हुए या पूरा ब्रह्मांड भी आपका हो सकता है, लेकिन हमारे दिव्य गुरु हमारे लिए सर्वोच्च है और हम उनकी दृष्टि में और उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं करेंगे। जिद्दी शिष्यों ने उत्तर दिया। मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, मैं आपके आचार्य का आदर करता हूँ। जब आचार्य वापस आए तब उन्हें बताए कि मैं पत्नी सह आया था। उसके बाद श्रीनिवास पीछे मुड़ गए और तिरुमला के 7 पहाड़ियों की ओर चलने लगे। कुछ मिनट बाद ऋषि अगस्त्य आश्रम लौट आए और जब उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में अपने शिष्यों से सुना श्रीनिवास आकर गए, तो ये सुनकर ऋषि बहुत उदास हो गए और उन्होंने सोचा, दुर्भाग्य से उस समय आश्रम में मैं नहीं था जब श्रीमान नारायण स्वयं लक्ष्मी के साथ मेरे आश्रम में आए थे। मैं एक बहुत बड़े योग से चूक गया। हालांकि कोई समस्या नहीं, मैं खुद श्रीनिवास को वो जो गाय चाहते हैं वो गाय देकर आऊंगा। ये सोचकर ऋषि खुद ही एक पवित्र गाय लेकर श्रीनिवास और देवी पद्मावती की ओर दौड़े। कुछ दूर दौड़ने के बाद उन्होंने श्रीनिवास और पद्मावती को देखा।
उनके पीछे दौड़ते हुए ऋषि तेलुगु भाषा में पुकारने लगे, स्वामी गोविंदा। तेलुगु में गौ का अर्थ है गाय और इंदा का अर्थ है ले जाओ। इसका अर्थ है स्वामी गोविंदा यानी स्वामी गाय ले लो। स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा यानी स्वामी इस गाय को ले लो, स्वामी इस गाय को ले लो। यह दोहराते दोहराते वो बोलते जा रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इधर अगस्त्य ऋषि ने अपनी गति तेज कर दी और वो दौड़ते दौड़ते कहने लगे, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा। यह ऋषि अगस्त्य का आवाज सुनकर भगवान श्रीनिवास और देवी पद्मावती पीछे मुड़े और उन्होंने अगस्त्य ऋषि से उस गाय का स्वीकार किया और कहा, प्रिय मुनिवर, आपने जाने अनजाने में मेरा सबसे पसंदीदा नाम 108 बार लिया है। मैं इस भूलोक में इन पवित्र पहाड़ियों पर कलयुग के अंत तक एक मूर्ति के रूप में निवास करने वाला हूँ। मुझे मेरे सभी भक्त गोविंदा इसी नाम से पुकारेंगे। इन 7 पवित्र पहाड़ियों पर मेरे लिए एक सुंदर मंदिर बनाया जाएगा और हर दिन बड़ी संख्या में भक्त मुझे देखने आएंगे और ये भक्त इन पहाड़ियों पर चढ़ते समय या मेरे मंदिर में मेरे सामने खड़े होकर वे मुझे गोविंदा इसी नाम से पुकारेंगे। जब भी लोग गोविंदा ये नाम से पुकारेंगे तब आपको भी याद किया जाएगा, क्योंकि इस प्यार भरे नाम के पीछे आप ही हो। यदि कोई कारणवश कोई भक्त मेरे मंदिर में आने के लिए असमर्थ है तो वह मेरे गोविंदा नाम का जप करते हैं तो मैं उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। मैं उन सभी भक्तों को मुक्ति दूंगा जो 7 पवित्र पर्वतों पर चढ़ते समय 108 बार मेरे गोविंदा पवित्र नाम का जाप करते हैं। इसी के कारण वेंकटेश्वर स्वामी को गोविंदा नाम पड़ा और ये नाम उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप जब भी तिरुमला के पहाड़ियों पर चढ़ेंगे, हालांकि आज तो हम बस से जाते हैं तो ठीक है, बस से ही सही, पर आप गोविंदा 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 इस नाम का जरूर जाप कीजिएगा। ये नाम भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको ये कथा कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका दिन बहुत ज़्यादा खुशी के साथ गुजरे। बाय बाय, टेक केयर।